हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 और 24 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी। तो आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को शुरू करती हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप अपने फ़ोन से इस बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा। आप लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे ग्रुप पर। ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ तो मिलती ही है आपको, डेली क्विज भी वहाँ पे दिया जाता है। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के क्लास को। डियर आई, यू आर मोर कैपेबल देन यू थिंक। ट्रस्ट इन योर पोटेंशियल। अपने आप को खुद को ये बोलें, क्योंकि आप देखिए जितना आप सोचते हैं ना, आप उससे ज़्यादा कैपेबल हैं। तो अपना जो पोटेंशियल है उस पर विश्वास करें, अपने ऊपर विश्वास करें एंड ट्रस्ट करें अपने ऊपर, और हार्डवर्क के साथ में, एक कॉन्टिन्यूटी के साथ में अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है सेंट्रल एक्साइज डे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये कब मनाती हैं? तो आज ही के दिन यानी 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। 24 फरवरी को ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन एक एक्ट पास हुआ था, जो कि है सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट। नमक और केंद्रीय शुल्क से संबंधित कानून में परिवर्तन के लिए 24 फरवरी 1944 को देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम जो है इसे पारित किया गया था। इसलिए 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं। इसकी थीम है स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट विच कंट्री नेशनल डे सेलिब्रेशन। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं किस देश के देखिए राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी देखिए मार्च मंथ में मॉरिशस का जो है मनाया जाएगा नेशनल डे। और कब मनाया जाएगा? 12 मार्च को, क्योंकि 12 मार्च को मॉरिशस को ब्रिटिश रूल से जो है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिली थी 1968 में। तो उस दिन वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए किसको इनवाइट किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। मॉरिशस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पूरा इंडियन ओशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइलैंड है मॉरिशियस। ओके, कैपिटल है पोर्ट लुइस, और यहाँ पे करेंसी क्या है? मॉरिशियन रुपी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद अ डिसेबिलिटी टू बी क्लियर्ड फॉर अ मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन हेतु मंजूरी पाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो इनका नाम क्या है? जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल एक फॉर्मर ब्रिटिश पैरालंपियन भी रही हैं, एंड इनको अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए जो है फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है। इनको 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के फ्लाई फिजिबिलिटी स्टडी के लिए चुना गया था, विच एक्सेस द बायोबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी इन स्पेस, जिसमें अंतरिक्ष में जो विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी व्यवहार्यता का आकलन किया गया था। तो इस अध्ययन के लिए इनको चुना गया था 2022 में। जॉन मैकफॉल देखिए करंट 43 ईयर ओल्ड है। 19 ईयर ओल्ड ही लॉस्ट हिज राइट लेग। तो नी के ऊपर जो इनका राइट लेग है अबव द नी, तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में जो है इन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया था। बट फिर भी देखिए इनका जज्बा अगर हम देखें तो उस चीज़ को उन्होंने अपनी रुकावट ना बन के उसको अपनी हिम्मत बनाया। तो हमें भी इस तरीके से जो है अपनी लाइफ में हमेशा जो है देखिए आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, ना कि रुकावटों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इनॉग्रेटेड 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में देखिए जो है 98 जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ, इसको ये भी याद रखिएगा इसकी लोकेशन। तो नई दिल्ली में जो है ये सम्मेलन हुआ था। ये जो कॉन्फ्रेंस है देखो, ये सेलिब्रेट करता है द टाइमलेस रेलिवेंस ऑफ मराठी लिटरेचर।
जो मराठी साहित्य है उसकी जो भी प्रासंगिकता है उसका जश्न मनाया गया इसमें, और एक्सप्लोर किया गया इट्स रोल इन कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स। जो भी देखिए इसकी भूमिका रही है लिटरेरी, अगर हम बात करें लिटरेरी वर्क पर जो डिजिटलीकरण का प्रभाव पड़ा, उस सभी के बारे में जो है इस सम्मेलन में चर्चा की गई थी। तो यहाँ से हमें दो क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो इस सम्मेलन को इनॉग्रेट किसने किया, मोदी जी ने। कहाँ किया है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमें फ्रेंड्स यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोबैंक बीन एस्टेब्लिश। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्य जीव बायोबैंक ये कहाँ स्थापित किया गया? तो इस बायोबैंक को स्थापित किया गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है देखिए दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। अच्छा, बायोबैंक की यहाँ पे बात हो रही है, तो बायोबैंक क्या करता है, इसका पर्पस क्या है? बायोबैंक का मेन पर्पस क्या होता है? कलेक्ट एंड प्रिजर्व डीएनए। जो डीएनए है उसको कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, टिश्यू हो गए, रिप्रोडक्टिव सेल हो गए जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के हैं, तो भविष्य की रिसर्च के लिए कि बाद में हम उस पर रिसर्च कर सके देखो, तो उसके लिए इन सभी को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये काम किसका होता है? बायोबैंक का। तो ये इंडिया का पहला जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोबैंक है, जिसे कहाँ पे स्टेब्लाइश किया गया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चलिए रिवाइज करा देती हूँ। वैसे मैंने इस पर एक अलग वीडियो प्रोवाइड करी है जिसमें पूरे 1 ईयर के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड से रिलेटेड। ज़रूर देखिएगा, करंट अफेयर्स टॉपिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहली न्यूज़ देखिए, कंट्री का पहली जो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट है इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में। इंडिया का पहली परमानेंट कुंभ सिटी ये कहाँ बनेगी? उज्जैन मध्य प्रदेश। टाटा स्टील ने डेवलप किया इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। एंड इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर सी, समुद्र के ऊपर जो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है ये इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल अमित शाह चेयर्ड द 27th मीटिंग ऑफ द वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन विच सिटी। तो देखिए अमित शाह ने किस शहर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की? सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। और ये कहाँ पे हुई? तो ये जो मीटिंग थी 27वीं मीटिंग ये हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल है इसमें कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। देखिए जो कंट्री का हमारा वेस्टर्न जियोग्राफिकल एरिया है उसकी जो स्टेट और यूटी होगी वो इसमें भाग लेते हैं, जैसे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। यूनियन टेरिटरी में आ गए दमन दीव, दादरा नागर हवेली। जोनल काउंसिल का जो आइडिया है ये आइडिया कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1956 में। और ये क्यों शुरू किया गया था? टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग अमंग द स्टेट। तो स्टेट के बीच सहकारी कार्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए 1956 में क्षेत्रीय परिषद का विचार किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच ट्राइब रिसेंटली सेलिब्रेट अली ए लिगांग फेस्टिवल। इनमें से देखिए कौन सी जनजाति है जिन्होंने अली ए लिगांग त्यौहार अभी हाल ही में मनाया है? तो ये ट्राइब कौन सी है? मिसिंग ट्राइब, मिसिंग जनजाति। मिसिंग जनजाति ये असम से है जिसने ये फेस्टिवल मनाया है। हमें यहाँ पे स्टेट भी याद रखना है। ये जो फेस्टिवल है अली ए लिगांग फेस्टिवल ये मार्क करता है द बिगनिंग ऑफ सोइंग सीजन, यानी जो बुवाई का मौसम है उसी की शुरुआत का ये प्रतीक है। और ये प्राचीन समय से जो मिसिंग पीपल है, मिसिंग ट्राइब है, उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी के साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। चलिए इससे हमारा थोड़ा रिविज़न भी हो जाएगा। गुजरात के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आते हैं मोधेरा डांस फेस्टिवल, सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल, होली, नवरात्रि। हरियाणा में मेनली सेलिब्रेट होता है बैसाखी फेस्टिवल, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। असम में हम और मनाते हैं कौन कौन से? देखो माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, अम्बुबासी फेस्टिवल, बोहाग बिहू, बैशागु फेस्टिवल। ये सभी कहाँ मनाते हैं? असम में।
उसके बाद बात करते हैं झारखंड की, तो यहाँ मनाते हैं सरहुल, दांसी, कर्मा, हल, पुन्या, रोहिन, बंदना। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है तेजाजी फेयर और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है खजुराहो फेस्टिवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में देखो खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया। तो रिसेंट इसका अभी 51st एडिशन हुआ और ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश ने। खजुराहो डांस फेस्टिवल एक एनुअल फेस्टिवल, इट मीन्स कि ये हर एक साल देखो मनाते हैं। इसमें जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है ना उसको शोकेस किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ मनाया जाता है ये मध्य प्रदेश में एंड 2025 में इसका मनाया गया है 51st एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें देखिए इस फेस्टिवल में क्लासिकल डांस मैराथन हुआ था जिसमें बहुत सारे इंडियन क्लासिकल डांसर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया था और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अटेम्प्ट किया जहाँ पे 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने अलग अलग स्टाइल में इंडियन क्लासिकल जो स्टाइल्स होते हैं उसमें 100 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने 24 आवर्स से भी ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट किया। ये मैराथन जो है ये आदिवर्त ट्राइबल म्यूज़ियम खजुराहो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI ड्राइवन क्रोनिक आई डिसीज़ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम रखा है नयनामृतम 2.0। तो इस कार्यक्रम को नयनामृतम जो 2.0 कार्यक्रम है ये दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम है एंड इसे लॉन्च किया है किसने, केरल गवर्नमेंट ने। इस इनिशिएटिव को केरल सरकार ने रेमेडियो जो कि एक हेल्थ टेक कंपनी है उसके साथ में कोलैबोरेशन करके इस पहल को शुरू किया है। पर्पस क्या है देखो, तो इस प्रोग्राम को शुरू करने का मेन पर्पस है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा एंड एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। तो जो मधुमेह रेटिनोपैथी है या ग्लूकोमा हो गया तो इनका शीघ्र पता लगाना, क्योंकि जितना जल्दी हम किसी को डिटेक्ट कर सकते हैं देखो उतना ही उसका अच्छे से ट्रीटमेंट इजीली हो पाता है। तो इसी पर्पस से इस प्रोग्राम को शुरू किया है केरल गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री। In the country as per a recent state level census conducted by the forest department। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ना अभी एक राज्य स्तरीय जनगणना की जिसके अनुसार देश में सबसे अधिक गिद्ध जो हैं किस राज्य में हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गिद्ध हैं ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए जो गिद्धों की संख्या अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, आप ये याद रखिए गिद्धों की संख्या। और जो भी सेंसस किया गया है यानी गिद्धों की जो ये गणना की गई है उसके अनुसार उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 12,981। मध्य प्रदेश स्टेट की चलिए बात कर लेते हैं। कैपिटल यहाँ की है भोपाल, CM है मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगूभाई पटेल। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है देखिए कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव, संजय, वन विहार, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसी के साथ मध्य प्रदेश से मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करा देती हूँ। हाल ही में इन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दातिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिंक अलार्म इंस्टॉल किए थे महिलाओं की सेफ्टी के लिए। PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस यहाँ पर शुरू की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यहाँ स्टार्ट हुई है। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना कंट्री का जिसने पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थयात्री हैं उन्हें फ्री एयर ट्रैवल की सुविधा प्रोवाइड की। CM लर्न और अर्न स्कीम भी शुरू की किसने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव टू के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो RBI के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ही इज़ द फर्स्ट टू होल्ड दिस पोजीशन विद इन डेप्थ एक्सपर्टाइज, क्योंकि इनकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों में ही देखिए इनकी विशेषज्ञता है और इस विशेषज्ञता के साथ इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। RBI के गवर्नर ये 2018 से लेकर 2024 तक रहे थे। अच्छा, अगर वर्तमान में बात करें
कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो करंट में देखिए आरबीआई के गवर्नर जो है ना, उनका नाम याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। यहाँ पे देखिए हम बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं सारे। काश पटेल जो हैं ये भी एफबीआई के बने हैं 9th डायरेक्टर। एफबीआई मींस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद विवेक जोशी की बात करते हैं तो ये बने हैं इलेक्शन कमिश्नर। ज्ञानेश कुमार की बात करिए तो ये इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स याद रखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ करंटली द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। करंट में देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो इस टाइम पे सीईओ है वीबिया सुब्रमण्यम। अभी इनका नाम न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो आप देख सकते हैं नीति आयोग के सीईओ जो सुब्रमण्यम है उनका टर्म जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 को एंड प्लानिंग कमीशन की जगह पर यानी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को शुरू किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाय होम हैज़ बीन रिलीज्ड। ये बुक किसने लिखी है? लाइफ ऑन मार्स। ये भी हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस बुक की ऑथर है नमिता गोखले। मैं आपको 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट, किसने लिखी? ऑथर का नाम है अरुण शौरी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये बुक लिखी है पंकज मिश्रा ने। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, इसके ऑथर हैं अमिताभ कांत। माई बिलव्ड लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? अमिताभा कुमार ने। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट बॉलर टू रीच 200 ODI विकेट्स विद ओनली मिशेल स्टार्क अचीविंग द फीट क्विकर। इनसे पहले सिर्फ मिशेल स्टार्क ने ही ये उपलब्धि हासिल करी है। 200 विकेट्स 201 दिवसीय विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शामी। नंबर 1 पे तो देखिए मिशेल स्टार्क हैं जिन्होंने 102 मैचेस में इस अचीवमेंट को हासिल किया। मोहम्मद शामी ने 202 विकेट्स जो हैं अपने पूरे किए 104 ODI यानी 104 मैचेस में इन्होंने अपने 202 विकेट्स को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप मेंस टाइटल। 2025 का जो एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप हुआ है उसमें पुरुष खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये पुरुष खिताब जीता है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने इसमें डिफीट किया था ईरान के अमीर सरकोश को। पंकज आडवाणी का ये 14th टाइटल है अक्रॉस द स्पोर्ट फॉर्मेट इन द एशियन स्नूकर एंड बिलियर्ड्स इवेंट। अच्छा, ये तो मेन सेक्शन की बात आई है। अगर हम वुमेन सेक्शन में बात करें, वुमेन सेक्शन में विनर कौन है एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप की? तो इसमें विनर है मंगोलिया की नारंतुया बायर साइकान। ठीक है, ये प्लेयर हैं जो विनर रही और इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, मंगोलिया। थोड़ा सा बात करें एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स के बारे में। तो एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट को सेटअप किया था एशियन बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन ने 1984 में। 25 कंट्रीज़ इसमें मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर दोहा कतर में है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद सलीम अल नूमी। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे हो गए। इसके बाद स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, गुलाल गोटा इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी। तो ये गुलाल गोटा जो है ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जयपुर का। किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? चिथिरई कार फेस्टिवल। तो ये मनाते हैं हम तमिलनाडु में। अम्बुबाची मेला जो है एक एनुअल फेस्टिवल है कौन से राज्य का? तो ये मनाया जाता है असम में। केशवा टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो केशवा टेम्पल है कर्नाटक में। इन विच ईयर यूनियन टेरिटरीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कौन से ईयर में जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं ये इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में? 1956। पार्ट 4 जो चौथा पार्ट है, चौथा भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जिसमें आर्टिकल आते हैं 36 से 51।
विच करेक्ट एज ऑफ द कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए करेक्ट एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। फॉर हाउ मच टाइम राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा। अगर लोकसभा ने देखो मनी बिल पास कर दिया तो राज्यसभा उसे कितने टाइम के लिए डिले कर सकता है? आंसर 14 डेज के लिए। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो इसको डिफाइन करता है, मेंशन करता है कौन सा शेड्यूल? 7th। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन सी ईयर में आया था? 1940 में। नेक्स्ट देखिए, द नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है। हु वॉज द ऑथर महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ये बुक लिखी है D.G. तेंदुलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयशिप द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड। तो मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी उस समय वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो सेकंड। वेयर डिड पावना मूवमेंट टुक प्लेस। तो जो पावना आंदोलन है ये हुआ था बंगाल में 1872 से 76। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है? आर्टिकल 14। इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है पहली सैटेलाइट। कौन सी रिवर है जिसे कहा जाता है गंगा ऑफ द साउथ? दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। तो यहाँ पे हमारे स्टैटिक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आप इनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट कुंभ सिटी बी बिल्ट। तो भारत का जो पहला स्थायी कुंभ शहर है ये कहाँ बनाया जाएगा? सेकंड क्वेश्चन है, देखो वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल जो ओम आकार का मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का हमारा ये डेली सीए का इम्पॉर्टेंट सेशन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट। आपको अगर हमारी ये डेली सीए की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ऑन ज़रूर रखा करें। जब भी वीडियो हमारी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और भी देखिए आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियोस को लेके आते रहेंगे, उसमें आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।